नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। शपथ लेने के महज 15 मिनट बाद वापस राजभवन पहुंच गए सीएम नीतीश। राज्यपाल भी हो गए हैरान। जानिए क्या है पूरा मामला। जेडीयू की एनडीए में वापसी ने बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों का गणित भी बदल गया है। एनडीए के खेमे में अभी तक बड़ी पार्टी के रूप में सिर्फ भाजपा थी। इसके अलावा हम लोजपा के दोनों गुट और रालोजत जैसे छोटे दल थे, मगर जेडीयू की एंट्री ने सीटों की बड़ी हिस्सेदारी छीन ली है। इन सबके बीच जो रोचक और अलग खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि नीतीश कुमार कल शपथ ग्रहण समारोह के 15 मिनट बाद ही वापस से राजभवन पहुंच गए, जिसको लेकर राज्यपाल भी भौचक्के हो गए थे। दरअसल बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद से ही विपक्षी दलों के तमाम नेता उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी ने सबको चौंका दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार के सीएम पर तंज कसा है। मांझी जी, जो हुआ उसे भूल जाइए, आपका हम कितना इज्जत करते हैं। नीतीश के ये बोलते ही पिघल गए पूर्व सीएम। करीब 2 महीने पहले की बात है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार पूर्व सीएम जितन राम मांझी पर बरस पड़े थे। नीतीश ऐसे बरसे थे कि सारी मर्यादाएं टूट गई थी। सदन में मांझी के अपमान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में करने लगे थे। लेकिन आज जितन राम मांझी और नीतीश कुमार मिले और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। जितन राम मांझी आज दोपहर अपने बेटे संतोष मांझी को लेकर सीएम आवास पहुंचे। संतोष मांझी ने नई सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। मांझी ने आज सुबह ही सीएम हाउस फोन कर नीतीश कुमार से टाइम मांगा था। तत्काल उन्हें मिलने का टाइम दिया गया और मांझी दोपहर में ही बेटे के साथ सीएम आवास पहुंच गए। लालू को पैदल जाना पड़ा ईडी ऑफिस तो भड़की बेटी, कहा मेरे पापा को कुछ हुआ तो। लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाला के आरोपों को लेकर आज ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम पिछले 3 घंटों से लालू प्रसाद से पूछताछ कर रही है। इस दौरान राजद के विधायक, विधान पार्षद और खुद उनकी बेटी मीसा भारती बाहर में बैठी हुई है। इन सब के बीच ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव के साथ आज कुछ अजीबोगरीब वाकया हुआ। लालू प्रसाद की गाड़ी को ईडी के कैंपस में प्रवेश नहीं मिला। आधे घंटे तक ईडी गेट पर उनकी गाड़ी खड़ी रही। वहीं गाड़ी में बैठे इंतजार करने के बाद लालू प्रसाद को गाड़ी से उतरकर आखिरकार पैदल ही ईडी कैंपस में दाखिल होना पड़ा। इसी बीच ईडी दफ्तर के बाहर हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा था। लालू के साथ ईडी दफ्तर में अंदर गई उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को ईडी अधिकारियों ने बाहर निकाल दिया। ईडी दफ्तर से मीसा भारती को आखिरकार बाहर आना पड़ा। पटना पहुंची ईडी की टीम तो एक्शन में आई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा तेजस्वी बताएं महज 1.5 साल में कैसे बने करोड़पति। लैंड फॉर जॉब्स केस में आज ईडी लालू यादव से पूछताछ कर सकती है। 11 बजे अधिकारियों की टीम राबड़ी आवास जाकर लालू से पूछताछ कर सकती है। पहले खबर आ रही थी कि लालू पटना की ईडी ऑफिस जा सकते हैं। दिल्ली से ईडी के अधिकारी पटना पहुंचे हैं। ये अधिकारी लालू से पूछताछ कर सकते हैं। वहीं इससे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी बताएं आखिर इतने कम समय में इतनी संपत्ति कहां से आई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी ऐसे नेता हैं जो खुद मुख्यमंत्री थे और केंद्र में उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। इसके बावजूद उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच करवाकर उनको जेल में डाला। किसी दूसरे पार्टी ने ऐसा नहीं किया। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। भ्रष्टाचार उनके लिए गहना है। अवैध मिट्टी खनन को लेकर राजधानी में 2 भाइयों को गोलियों से भूना, शरीर में उतार दी 7 गोलियां, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बिहार में अपराधियों का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अंदर लगातार हत्या, लूट, छिनाई और गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में आज एक ताज़ा मामला राजधानी पटना से सटे इलाके पुनपुन से निकलकर सामने आया है, जहां घर लौट रहे 2 भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। इन दोनों के शरीर में 7 गोलियां उतार दी गयी, जिसमें एक की मौत और दूसरे की हालत गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के पुनपुन थाना इलाके के गौरीचक गाँव के नजदीक अपराधियों ने बाइक सवार 2 भाइयों को गोली से भूना। घात लगाकर 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। गोली लगने से गौरीचक बाजार निवासी गोलू कुमार की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी बड़े भाई राजेश कुमार को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहां उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। नीतीश और पीएम मोदी के बीच है जबरदस्त आशिकी। एआईएमआईएम सुप्रीमो का बिहार सीएम पर तंज।
पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, आखिरकार वो सच साबित हो ही गए। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। ऐसे में जाहिर है कि नीतीश अब सभी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। नीतीश के पाला बदलने से उन पर चौतरफा हमला हो रहा है। इस बीच AIMIM ने नीतीश पर निशाना साधा है। दरअसल AIMIM ने अपने सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी के कुछ पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी नीतीश को पाला बदलने को लेकर बयान दे रहे हैं। इसमें एक वीडियो भी है जिसमें ओवैसी नीतीश की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी, आपकी कैसी सियासत है, कभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निकाह कर लेते हैं तो कभी तेजस्वी यादव से निकाह कर लेते हैं, कभी आप मोदी से 3 तलाक लेते हैं तो कभी तेजस्वी से तलाक लेते हैं। पीएम मोदी 4 फरवरी को आएंगे बिहार, पटना की जगह यहां से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार आएंगे। बिहार आने से पहले पीएम मोदी झारखंड पहुंचेंगे। वहां सिंदरी में खाद कारखाने का शुभारंभ करने के बाद वो बिहार के लिए रवाना होंगे। वो दिन के करीब 1:30 बजे तक बेतिया पहुंचेंगे। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम के साथ मंच साझा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अभी तक पटना के गांधी मैदान से लोकसभा चुनाव का प्रचार की शुरुआत करते आए हैं। ये पहली बार होगा कि वो बिहार के बेतिया से इसकी शुरुआत करेंगे। राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। बिहार से इन 6 सदस्यों का समाप्त हो रहा है कार्यकाल। पटना चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। बिहार विधानसभा कोटे से राज्यसभा की 6 सीटों को भरा जाएगा, यानी विधायकों के वोट से 6 राज्यसभा सांसदों का चुनाव होगा। चुनाव आयोग से जारी सूचना के अनुसार राज्यसभा की 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगी, यानी 8 फरवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी होगी। वहीं नामांकन पत्र की जांच 16 फरवरी को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। जरूरत पड़ने पर 27 फरवरी को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। राज्यसभा के 6 मौजूदा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनमें राजद के 2, जेडीयू के 2, बीजेपी के 1 और कांग्रेस के 1 सांसद हैं। राजद सांसद मनोज झा और अशफाक करीम का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशिष्ट नारायण सिंह और अनिल हेगड़े का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल भी इसी साल समाप्त हो रहा है। दरअसल सुशील मोदी 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सांसद चुने गए थे, लिहाजा उनका कार्यकाल सिर्फ 4 साल का रहा। नौकरी व रोजगार को लेकर सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। बोले, पूरे करेंगे युवाओं के अधूरे सपने। पटना बिहार में सत्ता समीकरण बेशक बदला गया हो, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं। सरकार से महागठबंधन की विदाई होने और एनडीए का हिस्सा बन जाने के बावजूद सरकार की प्राथमिकता युवा, रोजगार और नौकरी ही है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार पत्रकारों से विधिवत बात करते हुए बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने संयुक्त रूप से अपनी प्राथमिकता बताई। सम्राट चौधरी ने बताया कि किस परिस्थितियों में जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया गया। उन्होंने पत्रकारों को बिहार के विकास का पूरा रोड मैप बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में आपने देखा कैसे बिहार की राजनीतिक स्थिति बदली। चौधरी ने कहा कि जेडीयू को तोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार में रहते हुए कहा जा रहा है कि जेडीयू टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी बीच जेडीयू की ओर से सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। उनके दूत आए और हम लोग ने उनका समर्थन किया। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 4 एजेंडों पर लगी मोहर। बदल गई बजट सत्र की तारीख। बिहार में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद एनडीए की सरकार फिर एक बार बनी। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। सोमवार को एनडीए की नई सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक की गई। सदन की कार्रवाई बुलाई जाने के लिए सीएम नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया। कुल 4 एजेंडा पर मोहर लगी है। सदन की कार्रवाई को लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं की गई है। वहीं बजट सत्र शुरू होने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। 5 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा। सोमवार को ही पहली कैबिनेट बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मोहर लगी। संसदीय कार्य से 2 और वित्त विभाग के 2 एजेंडों पर मोहर लगी है। कैबिनेट खत्म होने के बाद बीजेपी के 3 मंत्री एक ही गाड़ी से रवाना हुए। गाड़ी में पिछली सीट पर प्रेम कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे दिखे। बिहार में ठंड का प्रकोप 6 फरवरी से बढ़ेगा। भागलपुर में 3.8 डिग्री। पढ़िए मौसम की जानकारी।
बिहार में ठंड के तेवर अभी सख्त हैं। आज का मौसम भी कनकनी वाली ठंड की वजह से लोगों को घरों में दुबके रहने पर मजबूर कर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को तापमान में कुछ वृद्धि होगी, लेकिन 6 फरवरी से एक बार फिर ठंड जोर पकड़ सकती है। दरअसल 30 फरवरी और 3 फरवरी को एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी और बरसात होने की संभावना है। ऐसे में बिहार में 6 फरवरी के आसपास ठंडी हवाएं आना शुरू होंगी। इससे खासतौर पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। बिहार में बदलते सत्ता समीकरण के बीच केंद्र में बने रहे नीतीश कुमार। साल 2024 के जनवरी का अंतिम रविवार छठी बार इसका गवाह बन रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर भाजपा से नाता जोड़कर एनडीए की सरकार बना ली। उन्होंने 17 महीने पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 2005 के नवंबर के चुनाव में राजद चारों खाने चित हो गया और पहली बार नीतीश कुमार की अगुवाई में प्रदेश में नए समीकरण की सरकार बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और भाजपा के सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार में पिछले 3 दिनों से तेजी से बदला घटनाक्रम के बीच रविवार का दिन बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास लेकर आया। सुबह जेडीयू और भाजपा कार्यालयों में नई सरकार के गठन की पहली आधारशिला रखी गई। फिर सीएम हाउस होते हुए इसका दावा राजभवन तक पहुंचा। शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार का सत्तारोहण हो गया। 2005 के बाद बिहार में कई बार सत्ता का समीकरण बदले, लेकिन हर बार केंद्र में नीतीश कुमार ही रहे। नीतीश कुमार ने जब जब नया समीकरण बनाया तब सत्ता बदलती चली गई। पटना में इनोसेंस नेचुरल डायमंड एंड ज्वेलरी की ग्रैंड लॉन्चिंग, ग्राहकों के लिए खास ऑफर। राजधानी पटना में आज इनोसेंस नेचुरल डायमंड एवं ज्वेलरी के शोरूम की ग्रैंड लॉन्चिंग हुई। बोरिंग रोड स्थित बागेश्वरी भवन में ज्वेलरी शोरूम का विधिवत उद्घाटन पटना नगर निगम मेयर सीता साहू, निर्देशक शंभू शंकर एवं शशि शंकर ने किया। फीता काटकर ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया गया। शोरूम के निर्देशक ने बिहार की बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ डायमंड के सभी खूबसूरत एवं बेहतरीन कलेक्शन है। डायमंड की शुद्धता एवं मानक सबसे स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिलेगी, जो कि दोष मुक्त होंगे। सारे डिजाइन मुंबई और कोलकाता के फेमस डिजाइनर के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी एक खास बात ये भी है कि आप हमारे यहाँ कस्टमाइज ज्वेलरी बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ डायमंड के गहनों की रेंज 5,000 से लेकर 15 लाख तक की है। सुशील मोदी का बड़ा बयान, मैं किसी पद की रेस में नहीं, राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में चल रही तनातनी के बीच सुशील मोदी के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकले जा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पद की रेस में नहीं हूँ। इसके पहले बिहार के एक और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी ये कहा था कि राजनीति के दरवाजे खुलते और बंद होते रहते हैं। चाणक्य IAS अकेडमी पटना को मिला सर्वश्रेष्ठ संस्थान की मान्यता। लगातार 9वीं बार बेस्ट UPSC और BPSC इंस्टीट्यूशन का अवार्ड। चाणक्य IAS अकेडमी, जो कि सिविल सेवा तैयारी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर कार्यरत है, को एक बार फिर टाइम्स ग्रुप द्वारा UPSC और BPSC की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में मान्यता दिया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये पुरस्कार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए देश की प्रतिष्ठित संस्था टाइम्स ग्रुप द्वारा कई चरण में रिसर्च व सर्वे के बाद दिया जाता है। पटना केंद्र को 2023 में डॉक्टर कृष्णा सिंह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। पटना में नींव रखने के ठीक बाद चाणक्य IAS अकेडमी ने राज्य भर में सेमिनार आयोजित करना शुरू कर दिया और पिछले कुछ वर्षों में बिहार के परिणाम में काफी सुधार हुआ है।